नमस्कार। आइए कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लें। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली सही प्रकार से आपके हाथ के अंदर मौजूद है। किसी प्रकार से आप में कोई बुद्धि की कमी नहीं है, किसी प्रकार से भाषा शैली में कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से याददाश्त में कमी नहीं है। कुल मिलाकर जो बुद्ध की उंगली के गुण होते हैं वो आपकी उंगली के अंदर भरपूर अवस्था में विराजमान है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पे सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यदि मैं यश और सम्मान की उंगली की बात करता हूँ तो ये अनुकूलता के साथ में है, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जो सामान्य यश सम्मान है वो आपके पास मौजूद हैं और आगे आपके जीवन में भी बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर यश सम्मान के हिसाब से ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ कुछ शनि की उंगली में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता कि जिसकी वजह से आपका कोई पैसा लेके डूब जाएगा। आपको पैसा आप किसी को दे दें वो लेके डूब जाए। साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर बहुत अनुकूल वो रेखाएं भी नहीं हैं जिनसे मैं कह सकता हूं कि धन के आगमन बहुत अच्छे रूप से विराजमान है। ये उंगलियों पर चिन्ह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मैं जो वर्तमान में उंगलियों पर चिन्ह हैं उनको पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं आप बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर सेकंड पर्व पर कुछ खटका निशान, यानी कुल मिलाकर के पत्नी के साथ थोड़े से संबंधों में खराबी के लिए दर्शाने वाला। अगर ये सारी उम्र रहेगा तो पत्नी से सारी उम्र भी तकरार रहेगी, यानी कि पत्नी के साथ संबंधों में खटाव रहेगी। अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कुछ उथला, यानी कि बहुत सम नहीं है। उथला पर्वत जब होता है सर्वोदर ऊंचा उठा हुआ सा हल्का सा, तो व्यक्ति के जीवन में धन के संघर्ष को दर्शाता है। साथ ही साथ तीन रेखाएं अब खड़ी हो जाती हैं तो ज्ञान में जहाँ बढ़ावा करती हैं वहीं संतान का सुख शोक भी व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व और यहाँ पर यदि देखें तो कुछ दबा हुआ है, यानी कि यश प्राप्त करने के लिए संघर्ष आपके जीवन में वर्तमान में बना हुआ है। परंतु सूर्य पर्व जब ऊपर की तरफ देखे और ये अब बराबर में एक रेखा निकल करके जो ज्ञान की रेखाओं के रूप में आ रही है वो भी अच्छी है। तो यहाँ कुछ संघर्ष है, दूर स्थानों तक ले जाएगा जरूर वो संघर्ष, तब आपको जीवन में अच्छी प्राप्ति होगी। तो उस समय बहुत सारी रेखाएं यहाँ से कट जाएंगी, अनुकूलता से खड़ी खड़ी रेखाएं बच जाएंगी। यदि वहाँ पर तब भी इस प्रकार की रेखाएं कटी रही तो आप विदेश में जाकर भी संघर्षरत बने रहेंगे। अब बात करता हूँ यहाँ धन के पर्व की। धन का पर्व यहाँ अच्छी रेखाएं खड़ी हुई हैं, वहीं पर्वत पूरी तरीके से दबा हुआ है, यानी कि धन आ रहा है और धन जा रहा है इस स्थिति को। परंतु एक चीज़ पक्की वाली हो गई कि जीवन के 55 वर्ष के बाद में यहाँ पर बिल्कुल अनुकूलता के साथ आपके जीवन के अंत समय तक धन आता रहेगा। ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशंस है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके पास यहाँ पर ये रेखा देखिए, और एक सबसे ऊपर वाली रेखा तो बृहस्पति विलय बना रही है। बृहस्पति का वलय जब रेखा के हाथ के अंदर बन जाता है तो ये बहुत शुभ वलय कहलाता है। ये ऐसा व्यक्ति दान पुण्य धर्म पूजा पाठ यानी जीवन के अंदर सब चीज़ करता है। साथ ही साथ बृहस्पति से निकल कर के शनि को जो रेखाएं पहुंचती हैं वो बताती हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति के निश्चित रूप से एक मकान भी उसका स्वयं का बनता है। और बृहस्पति के पर वलय होता है तो पैतृक संपत्ति भी निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो ये अपने आप में पक्का चिन्ह हो गया। अब बात करूँगा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा शुरू से लेकर और आखिर तक मोटे रूप में विराजमान होना यह अच्छा संकेत नहीं कहता था। जब इस प्रकार की मोटी रेखा हो तो आपका भी स्वास्थ्य खराब, आपकी पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब, साथ ही साथ मन में बहुत परेशानियां उलझने इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं। साथ ही साथ इनमें से निकल करके मंगल पर्व के साथ भी कुछ रेखाओं का संबंध बनना यह अच्छा नहीं कहलाता। या तो पत्नी साथ में नहीं रहती, पत्नी के साथ दूरी बनी रहती है, या पत्नी के साथ वैचारिक झगड़े चलते रहते हैं। तलाक की कोई बात नहीं, वैचारिक झगड़े की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में आपके दोनों के स्वास्थ्य के लिए भी रेखा खराब निकली, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद के लिए भी, कुल मिलाकर मन का प्रसन्न ना रहना। अब बात करते हैं आपके मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व और यहाँ पर निकलने वाली रेखाएं जानी जाती हैं
व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के लिए, यानी कि क्या उसमें काम करने की क्षमता है, क्या वो निकम्मा टाइप का तो नहीं है, खाली बैठ के हाथ तो नहीं सेकता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ कर्म वाली रेखाएं निकली हुई हैं, अपनी तरफ से कर्म करने के लिए व्यक्ति पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर इतनी सारी मंगल रेखाएं आपको सहयोगात्मक रूप से निकल करके बता रही हैं, हर पर्व तक पहुँच रही हैं। सूर्य तक संबंध बनाए, यानी धन पर्व से संबंध बनाए, बुध पर्वत से संबंध बनाए, अपनी मेहनत से दूर स्थानों से जुड़ करके जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेगा, ऐसे इन रेखाओं ने बताया। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपकी सीधी सीधी आपकी बुद्धि रेखा की, उसी के साथ में आपके मंगल के द्वितीय पर्व को बोलूँगा। यहाँ जाकर के एक इस तरह से क्रॉस का चिन्ह आखिर में ये इस तरह से कट जाती है रेखाएं, तो इसे क्रॉस का चिन्ह के मान सकते हैं। इसके नीचे भी चंद्र पर्वत को अभी बोलूँगा। तो यहाँ मंगल पर्व पर इस समय जो स्थिति है वो ये है कि काफ़ी संघर्ष आप कर रहे हैं, दिमाग के अंदर टेंशन है, सफलता मिल नहीं रही है, इस तरीके की स्थिति को दर्शाने वाली आपकी बुद्धि रेखा पर वर्तमान की स्थिति है। उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर दो दो नक्षत्र मौजूद हैं और एक एक्स का चिन्ह, यानी कि इस समय आपके मन के अंदर कितनी टेंशन चल रही है ये दो नक्षत्र ऊपर बता रहे हैं, साथ ही साथ नीचे एक एक्स का चिन्ह, यानी आपके जीवन के अंदर इस समय बहुत मानसिक टेंशन है, ये बताने वाली यहाँ पर नक्षत्र मौजूद है। ये हमेशा मौजूद नहीं रहते नक्षत्र जो है, तो ये इस प्रकार के अच्छे इंडिकेशंस के लिए नहीं जाने वाली, यानी वास्तव में बहुत टेंशन को दर्शाने वाला चंद्र पर्वत मौजूद है। ऐसे में व्यक्ति बहुत उल्टा सीधा डिसीजन भी ले जाता है, तो उससे आपको बचना है। बात कर लेते हैं आपकी एक और रेखा के बारे में, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा का संबंध, एक रेखा ये निकल के गई, ये भाग्य रेखा में जुड़ गई, एक ये रेखा जुड़ करके गई, दोनों चंद्र पर्वत से निकल करके भाग्य बना रही हैं। अर्थात चंद्र पर्वत से निकलकर भाग्य रेखाओं का बनना, दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन। एक बात, इसी भाग्य रेखा से सूर्य रेखा का जब इन्वॉल्वमेंट होके और सूर्य पर्वत के लिए हो जाए, तो वो दूसरा संकेत हुआ कि दूर स्थानों से जुड़ करके आप जीवन में धन कमाएंगे। साथ ही साथ व्यापारिक रेखाओं के रूप में इन रेखाओं को देखें तो ये वो रेखाएं हैं जो बताती हैं कि व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई नहीं है, जरा जल्दबाजी नहीं करनी है, डिसीजन को सही रूप से रखना है। तो यहाँ व्यापारिक रेखाएं भी हाथ में दूर स्थानों से ही संबंध बना करके आपको लाभ दिला रही हैं। तो ऐसा इन्वॉल्वमेंट पूरे हाथ में कितनी बार आया, अब आपके सवाल लेता हूँ। एक भाग्य रेखा तो पूरी प्रमाणित है ही है, तो आइए बात करता हूँ। सबसे पहले बिजनेस ग्रो कब होगा। यहाँ आपकी उम्र है इस समय 34 वर्ष, और 34 वर्ष के बाद में, 34 वर्ष से पहले देखता हूँ तो काफ़ी सारी राहु रेखाओं ने आपके जीवन में आपको काट रखा है। इसके बाद में ये लगभग 36 पर लास्ट रेखा ने काटा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में लगभग 37वें वर्ष के बाद आपकी अच्छा उदय होगा। यानी 37वें वर्ष के बाद में आपका बिजनेस वो ग्रो करना शुरू करेगा। कौन सा बिजनेस करें, इसके लिए मैंने जब आपका यहाँ पर देखा तो मुझे शुक्र पर्व का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ शुक्र पर्वत पर मैंने देखा तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था। थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ है, दीप है, ये थोड़ा एक्स के निशान है, तो जरा चरित्र के प्रति सावधानी रखें, इतना समझ सकते हैं। ज़्यादा लग्जरियस जीवन की तरफ ना जाएं, ये बात समझ सकते हैं। शुक्र पर्वत है तो यानी संसाधन ठीक ठाक आपके पास है, परंतु जो कर्म है, जो काम बनता है, वो आपको बनता है मेरे हिसाब से कपड़े का काम, गारमेंट्स का काम, या बेडशीट है, या टॉवल है, या कुछ इसी तरह की जो चीज़ें हैं कपड़े से संबंधित हैं, वो उनकी सप्लाई यदि आपके जीवन में आप जोड़ेंगे तो वो आपको अच्छा खासा आपके जीवन में सप्लाई, बिना सप्लाई के वो काम यदि आप करेंगे तो कृपया करके सप्लाई जरूर करें। तो बिना सप्लाई के वो काम में आपको सफलता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार का शुक्र पर्व का मुझे ज़्यादा रोल नज़र आया। कोई काम आपके दिमाग में हो तो मुझे लिख करके भेज दीजिए कि शुक्र का ये वाला काम कर लूँगा, ऐसा लिख के भेजिए, बाद में मुझको याद नहीं रहेगा कि क्या शुक्र का ये काम बनता है, ऐसे लिख दीजिए, मैं बता सकता हूँ। तो चलिए, ये मैंने आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब दे दिया आपको, कौन सा बिजनेस करें। प्रॉपर्टी और मनी के बारे में, जब तक आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं
तो यहाँ जो अभी आपका शुरू होगा जीवन का असली समय लगभग 36 यानी 2022 के बाद, तो मैं समझता हूँ उसके बाद भी आप लगभग यहाँ बहुत अच्छा तो आपकी जन्मपत्री से पता लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 41 से 43 वर्ष या उस समय जन्मपत्री से तो मैं आपकी, यदि आप दिखाएंगे तो आपको करेक्ट समय भी बता सकता हूँ। तो 41 से 43 के बीच में मुझे मकान का योग आपके हाथ से ज़्यादा लगता है। तो चलिए, ये आपको मैंने ये बताया। इसके बाद आपने पूछा है मेरी और मेरी वाइफ की हेल्थ, बिल्कुल दोनों की ख़राब है मेरे हिसाब से तो वर्तमान में। और सेटल आउट ऑफ इंडिया, तो सेटल आउट ऑफ इंडिया के कितने सारे संकेत मैं अब तक आपको बता चुका हूँ। ऐसा मुझे लगता है लगभग 2022 के बाद होगा आपके जीवन में वो मौका, आपको 2022 उसके बाद भी अगर कोई मौका आ रहा होगा तो वो जन्मपत्री के द्वारा और ज़्यादा सटीक साथ है। तो यहाँ से हस्तरेखा से 2022 से 24 के बीच में मुझे लगता है। अब बात करते हैं, आपने कहा चाइल्ड बर्थ, हाउ मेनी चाइल्ड। देखिए, बच्चे की जन्मपत्री, बच्चे का पैदा होना, ये औरत के हाथ से पता लगता है। आपके हाथ से इतना पता लगता है कि आप संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। मुझे तो 2 हाथ की 2 बच्चों की रेखा भी स्पष्ट नज़र आ रही है। बाकी पत्नी के हिसाब से बता सकते हैं कब कैसे। आपने कहा फादर प्रॉपर्टी कोर्ट केस कब सॉल्व होगा। देखिए, फादर की प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ इस बात को नहीं देखा जा सकता कि फादर की प्रॉपर्टी कब केस होगा, उनके फादर की जन्मपत्री से पता लगेगा। परंतु मुझे तो ये पता है कि यहाँ मणिबंध से रेखा निकल रही है, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी अवश्य। तो वो मैंने आपका यहाँ पर देख दिया, आपके सभी सवालों का जवाब दिया। अब बताता हूँ आपकी मंगल रेखा के बारे में। ये मंगल रेखा आपका लगभग 42 वर्ष तक साथ देगी, सभी मुसीबतों से निकाल कर आपको ले आएगी बाहर। और साथ ही साथ आयु रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ आयु रेखा भी लगभग ठीक प्रकार से मौजूद है। कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर 75-76 वर्ष की आयु रेखा भी मौजूद है। तो आयु रेखा भी ठीक है और सभी पर्वत रेखाओं के फल मैंने आपको बताए। अब आप अपने जीवन में क्या करें जो आपको जीवन में ज़्यादा तरक्की मिले। इसके लिए आपको रोज़ाना एक जो है बेहतरीन सा पन्ना पहनिए। सबसे पहले इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिए। मेरे हिसाब से आपका पन्ना रत्न बनता है जो आपको सही डिसीजन लेगा और आपके जीवन में तरक्की, संतान सुख, धन, ऐश्वर्य सब दिलाएगा। उसके अलावा आप अपनी रोज़ाना की पूजा में आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र पढ़ सकते हैं। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और साथ में देवी कवच, दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच, ये 2 पूजा नित्य करिए। आपके जीवन में तरक्की करेंगे आप। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।